दूसरा दिन, विक्रमादित्य की नई चुनौती। सुबह का समय था। भोर की लालिमा अभी अभी आसमान पर उभर रही थी। पिछली रात का युद्ध और विजय की गाथा पीछे छूट चुकी थी। किले के राजा ने आभार प्रकट करते हुए विक्रमादित्य को अपना अतिथि बनने का आग्रह किया, परंतु विक्रमादित्य जानते थे कि उनके पिता ने उन्हें जंगल में 3 दिन बिताने की सजा सुनाई है। इसलिए वो राजा से आशीर्वचन और आज्ञा लेकर बोले, महाराज, मेरा कर्तव्य मुझे इस घने वन में लौटने के लिए पुकार रहा है। मैं यहाँ आराम करने नहीं बल्कि स्वयं को परखने निकला हूँ। राजा ने गले लगाकर विदा दी। किले का वफादार सैनिक उन्हें द्वार तक छोड़ने आया। सूरज उगते ही विक्रमादित्य अपने घोड़े सिंह वाहन पर सवार हुए और जंगल की गहराई की ओर बढ़ चले। जंगल में हवा ठंडी थी, पर वातावरण में रहस्य और अनजाने खतरे तैर रहे थे। काफी दूर निकलने के बाद विक्रमादित्य को भूख सताने लगी। उन्होंने घोड़े को एक खुले मैदान के पास रोका और कहा, सिंह वाहन, अब पेट को भी कुछ चाहिए, वरना यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। वो जंगल में इधर उधर खाने की तलाश में चल पड़े। कहीं जंगली फल लटक रहे थे तो कहीं झाड़ियों में कंदमूल छिपे थे। इसी बीच अचानक जंगल की नीरवता को तोड़ती हुई भयानक गर्जना सुनाई दी। विक्रमादित्य ने देखा, झाड़ियों के पीछे से जंगली सूरों का पूरा झुंड उनकी ओर दौड़ता आ रहा है। उनकी आंखों में चमक थी, दांत तेज और खुद धरती को रौंदते हुए उठते गिरते आ रहे थे। विक्रमादित्य तुरंत तलवार खींचकर खड़े हो गए। उन्होंने हंसकर कहा, अरे वाह, भूख मिटाने निकला था और यहाँ तो अपनी ही जान की बाजी लगानी पड़ रही है। सुअरों का झुंड चारों ओर से विक्रमादित्य को घेरने लगा। धरती कांप रही थी, हवा में खतरनाक गंध भर चुकी थी। युद्ध शुरू होने ही वाला था। घने जंगल में विक्रमादित्य तलवार उठाए सुअरों के झुंड से भिड़ने ही वाले थे कि तभी अचानक धम्म की आवाज गूंजी। एक तेज धारदार तीर हवा को चीरता हुआ निकला और सामने खड़े सबसे खूंखार सुअर की छाती में जा धंसा। सुअर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी का झुंड घबराकर चीखते चिल्लाते हुए उल्टे दिशा में भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य ने तलवार नीचे की और चौकन्नी निगाहों से उस ओर देखा जिधर से तीर आया था। वहां दूर एक दुबला पतला किंतु तेज आंखों वाला लड़का खड़ा था, हाथ में धनुष लिए। विक्रमादित्य उसके पास पहुंचे और मुस्कुराते हुए बोले, वीर बालक, आज तुमने मेरी जान बचाई। यदि तुम्हारा ये तीर न होता तो शायद आज जंगल मुझे ही निगल जाता। लड़के ने झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं पास ही की कुटिया में रहता हूँ। जंगल की कठिनाइयां मेरे लिए सामान्य हैं। आइए मेरे साथ चलिए, आपको भोजन की आवश्यकता होगी। दोनों कुटिया की ओर बढ़े। वो कुटिया साधारण थी, बांस और पत्तों से बनी। बाहर आग की चूल्हा जल रहा था। अर्जुन कुमार ने उन्हें जंगली फल, शहद और कंदमूल परोसे। भोजन करते समय विक्रमादित्य ने सोचा, ये लड़का साधारण नहीं है, इसमें साहस और तीरंदाजी दोनों की अद्भुत क्षमता है। इसी बीच अचानक कुटिया के बाहर से घोड़े दौड़ने और हथियारों की झनकार सुनाई दी। दरवाजा कांपा और अगले ही क्षण आधिकालीन वेशभूषा वाले सैनिकों का एक दल कुटिया पर टूट पड़ा। वे चीखते हुए बोले, भाग नहीं सकते, आज जंगल में जो भी मिले उसे मार डालो। विक्रमादित्य तलवार लेकर कुटिया से बाहर कूद पड़े। अर्जुन कुमार ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर पर तीर छोड़ने लगे। भीषण संघर्ष शुरू हुआ। सैनिकों की संख्या अधिक थी, पर विक्रमादित्य की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। एक एक कर दुश्मन जमीन पर गिरते गए। अर्जुन कुमार के तीर सीटी मारते हुए दुश्मनों के सीने चीर रहे थे। आखिरकार जब आखिरी सैनिक भी धरती पर गिर पड़ा तो जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। कुटिया के बाहर रक्तरंजित भूमि और टूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। विक्रमादित्य ने अर्जुन कुमार की ओर देखते हुए कहा, वीर बालक, आज फिर तुम्हारे साथ ने विजय दिलाई है। पर ये सैनिक कौन थे और इस घने वन में तुम्हारी कुटिया पर हमला क्यों हुआ? अर्जुन कुमार गंभीर होकर मौन खड़ा रहा। अब तो सच बताओ वीर बालक, ये सैनिक तुम्हारे पीछे क्यों थे? इनकी तलवारें सामान्य डाकुओं की नहीं थी। इनका अनुशासन और वेशभूषा राजसी सेना जैसी थी। अर्जुन कुमार की आंखें लाल हो उठी। उसने गहरी सांस भरी और धीमे स्वर में बोला, महाराज विक्रमादित्य, मैं कोई साधारण वनवासी नहीं हूं। मेरा असली नाम राजकुमार अर्जुन देव है। ये कुटिया मेरी मजबूरी का आश्रय है, परंतु मैं राजमहल का वारिस हूं। विक्रमादित्य ने चौंक कर कहा, राजकुमार अर्जुन देव? तो फिर ये जंगल, ये वेश और ये शत्रु क्यों? अर्जुन कुमार की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, सुनिए महाराज, ये कथा वैसी नहीं है जैसी सुनाई जाती है। ये छल, विश्वासघात और रक्त से लिखी हुई दास्तान है। मेरे पिता राजा चंद्रकेतु इस भूभाग के प्रतापी शासक थे। उनका राज्य चारों ओर समृद्ध था, जनता सुखी थी और राज्य की सीमा पर कोई शत्रु नहीं टिक सकता था। मेरे पिता का सबसे प्रिय और वफादार सहयोगी था महासेन चाचा। वो सेनापति की पदवी पर था और राजमहल के हर कार्य में हाथ बटाता था। पिता उन्हें भाई से भी बढ़कर मानते थे। लेकिन महाराज, वही महासेन धीरे धीरे विषधर नाग बन गया। अर्जुन कुमार की आवाज थरथरा उठी। मेरा चाचा महत्वाकांक्षी था। वो राज्य को अपना बनाना चाहता था,
पहले उसने राजकोष पर कब्जा जमाया, फिर धीरे धीरे सेना के बड़े अधिकारियों को अपने पक्ष में मिला लिया। एक दिन जब पूरा राजपरिवार महोत्सव में व्यस्त था, चाचा ने विद्रोह कर दिया। रात के अंधेरे में उसने महल पर हमला बोला। मेरे पिता राजा चंद्रकेतु ने बहादुरी से तलवार उठाई, परंतु उन्हें छल से मार दिया गया। माता भी महल की दीवारों के भीतर ही शहीद हो गई और मैं किसी तरह वफादार सेवकों की मदद से इस जंगल में भाग आया। विक्रमादित्य की आंखें क्रोध की ज्वाला से जल उठी। उन्होंने कहा, धोखेबाज सेनापति ने राज परिवार का वध किया और स्वयं राजा बन बैठा। ये तो घोर अन्याय है। अर्जुन कुमार ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, वो अब राज सिंहासन पर बैठा है। जो कभी मेरे पिता का सहयोगी था, वही अब प्रजाजनों को अपने पांव तले रौंद रहा है। आपने जिन सैनिकों को यहाँ परास्त किया, वे उसी विश्वासघाती सेनापति के आदमी थे। वो जानता है कि मैं जीवित हूँ, और जब तक मैं जीवित हूँ, उसके झूठे साम्राज्य की नींव डगमगाती रहेगी। इसलिए वो हर हाल में मुझे मारना चाहता है। विक्रमादित्य ने धीरे से कहा, अर्जुन देव, तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। जिस धरती पर ऐसे युवा हैं, वहां से अन्याय का साम्राज्य अधिक दिन तक नहीं चल सकता। अब आगे क्या करने का विचार है तुम्हारा? मेरा संकल्प है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध लूंगा। सिंहासन मेरा अधिकार है, परंतु मेरे पास अभी सेना नहीं, ना ही साधन। मैं अकेला हूं, केवल जंगल और धनुष ही मेरा सहारा है। विक्रमादित्य ने हंसते हुए तलवार संभाली। तो फिर आज से तुम अकेले नहीं रहे, तुम्हारे साथ विक्रमादित्य खड़ा है। महाराज, चाचा महासेन केवल विश्वासघाती ही नहीं, बल्कि अत्याचारी भी हैं। राज्य में उसने भारी कर लगा दिए हैं। किसानों की फसलें जब्त की जाती हैं। जो विरोध करता है, उसे कैद खानों में सड़ाया जाता है। राजधानी के द्वार पर उसका नया महल बन रहा है, जहां वो स्वर्ण और रत्न बिछवाता है। परंतु प्रजा भूख से कराह रही है। मेरे पिता कहते थे कि राजा वो है जो अपनी प्रजा के लिए पिता समान हो, परंतु चाचा ने सिंहासन को भोग का साधन बना लिया है। विक्रमादित्य की मुट्ठी भिंच गई। ऐसा अत्याचारी राजा प्रजाजनों के लिए अभिशाप है। अर्जुन देव, तुम्हें अपनी धरोहर वापस लेनी ही होगी। अर्जुन देव ने आगे बताया, मेरे साथ कुछ वफादार सैनिक थे, परंतु चाचा ने उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। केवल 1-2 बचे हैं जो गुप्त रूप से मेरी खबर रखते हैं। इन जंगलों की गुफाओं में कई बार मैं उनसे मिलता हूँ। वे मुझे समाचार देते हैं, लेकिन चाचा की सेना हर ओर फैली हुई है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जंगल भी अब सुरक्षित नहीं रहा। वो कुछ देर रुका और फिर धीरे से बोला, महाराज, मेरे पिता के अंतिम शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। अर्जुन, धर्म और न्याय का झंडा गिरने मत देना। चाहे प्राण चले जाएं, परंतु अन्याय को सहना मत। इसी शपथ ने मुझे जीवित रखा है। विक्रमादित्य ने अर्जुन देव के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन देव, तुम्हारे पिता ने जो बीज बोया था, वो अब तुम्हारे भीतर वृक्ष बनकर खड़ा है। तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारा शस्त्र है। और याद रखो, अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म की विजय अवश्य होती है। अर्जुन देव ने उनकी आंखों में देखा। महाराज, क्या आप सचमुच मेरे साथ खड़े होंगे? क्या आप मुझे इस महासेन से न्याय दिलाने में मदद करेंगे? विक्रमादित्य ने तलवार उठाकर आकाश की ओर इशारा किया और गर्जना की, धर्म का साथ देना ही मेरा धर्म है। जब तक मैं जीवित हूँ, अन्याय को प्रजा पर शासन नहीं करने दूंगा। अर्जुन देव, तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। जंगल की सांझ गहरी हो रही थी। आसमान पर लालिमा बिखरी थी और पेड़ों की छाया लंबी होती जा रही थी। हवा में किसी अनजाने तूफान की आहट थी। अर्जुन देव और विक्रमादित्य कुटिया के बाहर खड़े थे। अचानक दूर से घोड़ों की टापें गूंजी, पत्तियां थरथराईं, पक्षी उड़ते हुए आसमान में विलीन हो गए। विक्रमादित्य ने तलवार की मूठ थामी और कहा, अर्जुन देव, ये शांति तूफान से पहले का सन्नाटा है। और सच ही, अगले ही पल जंगल के रास्ते से महासेन स्वयं प्रकट हुआ। उसके पीछे थे उसके चुने हुए भारी कवचधारी सैनिक। उनकी तलवारें डूबते सूरज की लालिमा में खून जैसी चमक रही थी। महासेन ने घोड़े पर से उतरकर ठहाका लगाया। तो तुम यहीं छिपे हो राजकुमार अर्जुन देव। मैंने सोचा था तू डर के कायरों की तरह कहीं मर गया होगा, पर तू अभी भी सांस ले रहा है। और ये कौन है? कोई परदेसी योद्धा या शायद कोई पागल जो मौत को बुलाने आया है? विक्रमादित्य आगे बढ़े और तलवार घुमाकर बोले, मैं विक्रमादित्य हूँ, उज्जैन का राजकुमार, और जो अन्याय करता है उसके लिए मैं स्वयं काल हूँ। महासेन की आंखें लाल हो गई। तो ये जंगल आज खून से रंगेगा। पहले तुझे मारूंगा, फिर अर्जुन देव को। शाम का समय था। डूबते सूरज की रोशनी और जलती मशालों की लपटें मिलकर एक अजीब दृश्य बना रही थी। दोनों ओर सैनिक आमने सामने खड़े हो गए और फिर युद्ध की गर्जना गूंज उठी। अर्जुन देव ने धनुष चढ़ाया। तीर निकलते ही 2 सैनिक धराशायी हो गए। विक्रमादित्य तलवार लेकर शेर की तरह टूट पड़े। उनकी हर चाल बिजली जैसी तेज और हर वार पहाड़ जैसा भारी था। सैनिकों के भाले और तलवारें टकराने लगी। हवा में धातु की झंकार गूंजने लगी। जंगल की भूमि पर खून की धाराएं बहने लगी। विक्रमादित्य एक ओर से दुश्मनों को काटते गए, अर्जुन देव दूसरी ओर से तीरों की वर्षा करते रहे।
दोनों की जोड़ी मानो मृत्यु का दूत बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ी। आखिरकार महासेन ने अपने सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया और स्वयं आगे बढ़ा। उसने अपनी विशाल तलवार निकाली, जिसकी धार से सूरज की अंतिम किरणें झिलमिला रही थी। आओ विक्रमादित्य, देखते हैं किसकी तलवार भारी है। दोनों तलवारें टकराईं और एक ऐसी गूंज उठी जैसे पूरा जंगल कांप गया हो। पहला वार इतना भयानक था कि पास खड़े सैनिक भी सहम गए। महासेन ने भारी ताकत से हमला किया, पर विक्रमादित्य फुर्ती से बच निकले। उन्होंने पलटकर ऐसा वार किया कि महासेन का कवच फट गया। धर्म के शत्रु, आज तेरा अंत निश्चित है। विक्रमादित्य गरजे और तलवार के लगातार 3 वार किए। महासेन लड़खड़ा गया, पर अभी भी खड़ा रहा। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। उसने अंतिम बार पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन विक्रमादित्य ने ढाल से वार रोककर तलवार सीधे उसके सीने में उतार दी। महासेन की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वो हमेशा के लिए मौन हो गया। सैनिकों ने यह दृश्य देखा तो उनका साहस टूट गया। कुछ भाग गए, कुछ हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। जंगल की हवा साफ हो गई, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। अर्जुन देव दौड़कर विक्रमादित्य के पास आए और बोले, महाराज, आपने न केवल मेरी जान बचाई बल्कि मेरे माता पिता का बदला भी ले लिया। आज से मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, अर्जुन देव, ये विजय तुम्हारी भी है। तुम्हारी बहादुरी और संकल्प के बिना यह संभव न होता। अब तुम्हें अपने राज्य को संभालना है, न्याय और धर्म का झंडा ऊंचा रखना है। शाम की लालिमा अब काली रात में बदल रही थी। मशालें टिमटिमाने लगी। अर्जुन देव ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज विक्रमादित्य, आज की रात आप यहीं विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही आप अपनी राह पकड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके सामने अभी और यात्राएं हैं और जंगल में आपके लिए और परीक्षाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। विक्रमादित्य ने सिर हिलाया। हाँ अर्जुन देव, मेरे पिता की सजा अभी पूरी नहीं हुई है। ये तो केवल दूसरा दिन था, एक और दिन शेष है। दोनों ने आग के पास बैठकर रात बिताई। आसमान में चांद निकला और उसके नीचे एक नए संघर्ष, एक नए दिन की आहट सुनाई देने लगी। यही दूसरा दिन का अंतिम भाग समाप्त होता है। अब एक दिन और बाकी है। तीसरे दिन की कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।